कैसे हैं आप सब? खैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। माशाल्लाह। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है। होप सो स्क्रीन सबको विजिबल होगी। विजिबल। ठीक हो गया। अमेज़न सेलर सेंटर पे आया, सॉरी अमेज़न एज अ बायर मैं यहाँ पे अमेज़न पे आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें अमेज़न की वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, यूके की मार्केट प्लेस ओपन की है। इसकी डोमेन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है amazon.co.uk और ऊपर यूआरएल भी चेक करें तो यहाँ पे भी amazon.co.uk लिखा हुआ है। यूके की मार्केट प्लेस है। मैंने आपको बताया था डिलीवर टू चेंज करना है। ठीक है, कोड बताया था कैपिटल E16 कैपिटल AN। कोड का पोस्ट कोड है, यहाँ पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे डिलीवर टू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे वो एग्जैक्टली यूके मार्केट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैनुअली हंटिंग करनी है। लाइक मेरे पास टूल्स नहीं है। ठीक है मेरे पास टूल्स नहीं है, टूल्स के अलावा मैंने हंटिंग करनी है तो कैसे करूंगा? एक तो डिफरेंट वेज है कि मेरे पास प्रोडक्ट्स के आइडियाज होंगे। अब इतनी ज्यादा कैटेगरीज मैंने बताई हैं आपको, पेटेंट क्या होता है, गेटेड क्या होता है, अनगेटेड कैटेगरीज कौन कौन सी है, किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए। थोड़े बहुत में कोई टूटे फूटे ख्यालात जहन में आए होंगे। ठीक है, अगर आए ठीक है, इनकेस नहीं आए तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, अमेज़न पे मेन डैशबोर्ड पे आते हैं एंड देन बेस्ट सेलर रैंक पे क्लिक करेंगे। सॉरी, बेस्ट सेलर पे, बेस्ट सेलर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बेस्ट सेलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पास डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे ज्यादा। ये हाईलाइट कर, ये डिपार्टमेंट्स मतलब कैटेगरीज हैं। यहाँ ज्यादा सारी कैटेगरीज आ जाएंगे। देखें ज्यादा सारी यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज है। अब मैं क्लिक करूंगा उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब स्पोर्ट्स एंड आउटडोर पे क्लिक किए हैं तो अब इससे रिलेटेड जो बेस्ट सेलर होंगे, ठीक है, वो, और इस डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर सब कैटेगरीज भी ज्यादा सारी हैं। ये सारी सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड अंदर ये सब जो है ये सब कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे देखें स्पोर्ट्स एंड आउटडोर क्लॉथिंग अलग है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर शूज अलग है, स्केट, स्केटबोर्ड, स्कूटर्स एक्सेट्रा, स्क्वैश, ठीक है, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है, ये सारी सब कैटेगरीज आ रही हैं। इनकी मेन कैटेगरी कौन सी है? स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। वेल नेक्स्ट करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स यहाँ एक कैटेगरी में, मैं उस एक कैटेगरी के अंदर भी बहुत सी सब कैटेगरीज हैं। अब मैं इनमें से किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं कैटेगरी पे रहता हूँ और इस तरीके से आपके पास डिफरेंट आइडियाज आ गए। देख पहले सिर्फ मेरे माइंड में कोई एक कैटेगरी भी नहीं, मैं एनी डिपार्टमेंट में बेस्ट सेलर रैंक पे क्लिक किया, ज्यादा सारी कैटेगरी के अंदर किसी एक पे क्लिक किया तो आगे फिर ज्यादा सारी सब कैटेगरीज आ गई। अब इस पे मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ, लाइक मैं बैडमिंटन पे क्लिक करता हूँ तो बैडमिंटन पे देखिएगा उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब देखिए ये बैडमिंटन आ गई। अब बैडमिंटन के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। ये देखें बैडमिंटन के अंदर सब कैटेगरीज हैं। ये कंप्लीट सेट, इक्विपमेंट, फुटवेयर, नेट्स, रैकेट्स, ठीक है, शटल कॉक या स्ट्रिंग्स, उसके अंदर भी कैटेगरीज हैं बैडमिंटन की। वेल हम चलते हैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। एक स्टेप पीछे जाता हूं मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए। ये देख डिफरेंट है उस कैटेगरी से रिलेटेड कि यहाँ पे हर तरह का प्रोडक्ट है, सब कैटेगरीज यहाँ पे मिक्स है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए। अब यहाँ एक बार जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अब ये यहाँ प्रोडक्ट देखें तो आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा कौन सा प्रोडक्ट इजीली ब्रेकेबल है, कौन सा प्रोडक्ट पेटेंट होगा, कौन सा प्रोडक्ट गेटेड है, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो गेटेड हो। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स सिवाय इसके, ठीक है, टैबलेट्स के अलावा। उसके बाद टेक वॉश, एक क्या चीज है नीचे, टेक वॉश डायरेक्ट टू इम्पैक्ट, ठीक है, ये मस्कुलर पेन वगैरह के लिए होता है। ये इसकी भी हमें अमेज़न को समरी सबमिट करवानी पड़ेगी।
अदरवाइज ये हम सेल कर सकते हैं। बाकी ये देखें ग्लासेस हैं, स्विमिंग ग्लासेस हैं, ये आ रही हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वाटर बोटल्स आ रही हैं, बैंड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये पंप्स आ रहे हैं, एयर पंप्स आ रहे हैं, ठीक है, स्टॉक आ रही है, सॉक्स, कैप, वॉच, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। फिर से लेट्स सपोज यहाँ मैं वाटर बोतल में जा रहा हूँ, लेट्स सपोज ये वाटर बोतल प्रोडक्ट एक मुझे लगा से 7.95 सेलिंग प्राइस इसकी, ठीक है। मैं कहता हूँ इस पे मैं एनालिसिस करके देखता हूँ कैसी है इस प्रोडक्ट पे। मैं इस प्रोडक्ट के टाइटल पे क्लिक किया है, जैसे उसके टाइटल पे मैंने क्लिक किया तो उस प्रोडक्ट का अब ये जो बोतल शो हो रही थी इसका डिटेल पेज ओपन हो गया। पहले मैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की पूरी कैटेगरी जो थी उसकी मार्केट में था, मतलब वो पहले बाजार था सारा, उस बाजार में डिफरेंट शॉप्स थी। अब मैं एक शॉप के अंदर एंटर हो गया हूँ, ये एक सेलर पेज है उसका, ठीक है, मेन पेज है। अब इसके डिटेल पेज पे मैं इस प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आ गया हूँ। अब देखें आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल पेज में लिस्टिंग कर चुके हैं आप लोग, आपको पता है कि कौन सी चीज जो लगी है उसका मकसद क्या और कैसे लगी है, सारा आपको पता चल चुका है। हमने टाइटल बनाया, आपको पता है टाइटल कैसे बनता है, ठीक है, और इसका मकसद क्या होता है। इमेजेस लगाई साइड पे, देखिए इमेजेस, ताकि प्रोडक्ट ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सके। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इवन यहाँ इसका ये ओपनिंग सिस्टम है, फिर इवन वीडियो के थ्रू भी बताया गया कि आप इसे ड्यूरिंग जॉगिंग वगैरह रनिंग के दौरान यूज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। देन इसकी वेरिएशंस या डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो शो करवाई गई हैं। देन उस प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन जो बाकी टेम्पलेट था, मटेरियल, ब्रांड, कैपेसिटी, कलर, नंबर ऑफ आइटम, ये सारे हमने टेम्पलेट किए थे। देन बुलेट पॉइंट आ गया, ठीक है, 5 बुलेट पॉइंट। और देन नीचे इसका आ जाएगा जी यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया इसका, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये देखने क्या काम किया हुआ, ये चीज डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। ये अब हम लोगों ने मैनुअल हंटिंग में क्या करना था, प्रोडक्ट का मैंने बाकी चले सारा कुछ देख लिया। अब यहाँ पे जो ये जो कॉलम है, ये वाला टेक्निकल डिटेल्स, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में टेक्निकल डिटेल्स, इसमें मैं आऊंगा, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को मैनुअली जज करने के लिए। नंबर ऑफ आइटम 1 है, ठीक है, वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है, 750 मिलीमीटर है, मिलीलीटर है, बैटरी इंक्लूडेड नो, मतलब यहाँ पे मेरी जो जिस तरह का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, आप पता है कि मुझे कैसा प्रोडक्ट चाहिए, जो गेटेड भी ना हो, ठीक है, इजीली ब्रेकेबल भी ना हो, और कोई लिथियम आयन वगैरह ना हो। कैटेगरी भी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, तो कोई गेटेड कैटेगरी नहीं है। ब्रांड इसका है, ठीक है, तो मतलब ब्रांड है तो ऑब्वियसली पेटेंट है, ब्रांड के नाम पे चल रही है। प्रोडक्ट डायमेंशन, डायमेंशंस की बात हो रही है, एसिन की बात हो रही है, ये चीज मेन होती है यहाँ जो हम चेक करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। डेट फर्स्ट अवेलेबल 19 जून 2019 ये सेल हुई, तो हमें, मैंने जो कल आप लोगों को क्राइटेरिया करवाया था उसमें मैंने बताया था कि लिस्टिंग लाइफ एटलीस्ट 6 मंथ हो, तो इसकी लिस्टिंग लाइफ मोर देन 6 मंथ है, तो मतलब चलेगा। 6 माह से कम ना हो, 6 माह से पुरानी जितनी मर्जी हो जाए, ठीक है, पुरानी जितनी मर्जी हो जाए चल जाएगी, लेकिन 6 माह से कम ना हो। देन ये देखते हैं हम रेटिंग, ये जो 2153 2153 लिखा हुआ है, ये रिव्यूज होते हैं। ये जो लिखा हुआ है जहाँ पे अभी कर्सर है, ठीक है, ये रिव्यूज होते हैं। मैनुअली चेक कर रहा हूँ, ये इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज कितने हैं, 2153 रिव्यूज हैं। रिव्यूज क्या है, एक्सीड कर रहे हैं। देन इसका 4.5 है स्टार रेटिंग, ठीक है, मतलब 4.2 ठीक है। उसके बाद BS, मैंने आप लोगों को बताया था BSR को मैं कल फर्दर ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है, किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स पे ये दिया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी एक
क्लास सैंपल में देखता हूँ। एक क्लास में 3 पोजीशंस कंसीडर की जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट छोटा नंबर होता है लेकिन पोजीशन बड़ी होती है। नंबर छोटा है, फर्स्ट 1 नंबर छोटा है, पोजीशन बड़ी है, रैंक देखना, रैंक बड़ा है। देन सेकंड, सेकंड नंबर बड़ा होता है एज कंपेयर टू 1 लेकिन पोजीशन छोटी है। सिमिलरली थर्ड, थर्ड पोजीशन थर्ड नंबर पे एंड पे चली जाती है और नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी रैंक है, ये भी एक पोजीशन है। ये जितना नंबर आपका कम होगा आपकी पोजीशन उतनी बेस्ट होगी, और ये बीएसआर जितना ज्यादा बढ़ेगा आपकी पोजीशन उतनी डाउन होती जाएगी। ये बीएसआर डेली की सेल्स पे डिपेंड करता है। बीएसआर डेली फ्लक्चुएट होता है। एक दिन अगर आपका बीएसआर 2500 है, मे बी अगर उस दिन सेल ना हो तो कल वही बीएसआर 25,000 हो सकता है एक दिन में। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, डिपेंड आपकी सेल्स पे कि आपकी सेल्स कितनी हो रही है। अगर सेल्स अच्छी हो रही है, जो एक एवरेज सेल चल रही होती है, लाइक एक एवरेज सेल चल रही है 200 प्रोडक्ट पर डे अगर चल रहा है, तो इन केस वो 200 में से 150 हो जाती है, 50 नहीं होती, तो आपका बीएसआर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले लेट्स सपोज था 1500, 1500 की जगह 2000 हो जाएगा। रैंक इंक्रीज हो गया, नंबर इंक्रीज हुआ है, तो इट्स मीन पोजीशन आपकी डाउन हो गई। पहले फर्स्ट पोजीशन थी, थर्ड पे आ गए, तो पोजीशन डाउन होगी। नंबर 1 2 3 3 तो इंक्रीज हो गया लेकिन पोजीशन डाउन हो गई। सिमिलरली बीएसआर, अगर वैल्यू इसकी ज्यादा होगी बीएसआर की, तो इट्स मीन हमारे प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी नहीं है। कि मैनुअली हम बीएसआर से अंदाजा लगाते हैं कि इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है। मैनुअली हमें नहीं पता चलता कि इसकी सेल्स कितनी होगी, हम बीएसआर से अंदाजा लगाते हैं। तो इसकी देखें, बीएसआर सिर्फ 27 है, इसका बीएसआर रैंक 27 है, मतलब कि ये प्रोडक्ट, इसमें पोटेंशियल है, अच्छी सेल्स ये गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें मैनुअली चेक करनी होती हैं। ये जो हमें डाउट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आती है, वो चीजें हमें देखनी होती हैं। ये बाकी उसके बाद यहाँ पे सर बीएसआर की कोई मैक्सिमम लिमिट है? जी, आप बीएसआर को जो अगर मैक्सिमम ले जाएंगे तो 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए पीएल के लिए। ठीक है, हाँ, बीएसआर 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें जब हम जाएंगे तो बीएसआर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों लाखों में जा रहे होते हैं बीएसआर। उनके बाद सेलर्स ज्यादा आ जाते हैं, जब सेलर ज्यादा आ जाते हैं तो बीएसआर फिर लाखों में गेम चली जाती है। तो 25,000 एक लिमिट है, उससे ज्यादा बीएसआर ना हो, उससे कम हो, और जितना कम होगा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। ठीक है, रिव्यूज जितने कम होंगे प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, रेवेन्यू जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बस लाना चाह रहा था इसलिए इस लिस्टिंग के स्कोर, लेकिन मैंने एक्सटेंशन अभी अभी डाउनलोड किए थोड़ी देर पहले इसमें। तो खैर, लिस्टिंग के मार्क्स जो आते हैं वो मैं थोड़ी देर तक आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले नेक्स्ट मूव करते हैं हीलियम के डैशबोर्ड पे। ये हीलियम है, हीलियम 10 एक टूल है, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम उसे यूज करेंगे हंटिंग के लिए। पहले मैं इस टूल से आने से पहले एक थोड़ा सा ना, आपको जिस तरह डेमो दिया जाता है ना, ठीक है, ताकि आप ट्रैक कर सकें। लाइक बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेने से पहले आप छोटी गाड़ी लेते हैं, क्यों? ताकि आप अच्छे ड्राइवर बन जाए। सिमिलरली यहाँ पे ये हीलियम 10, सिर्फ हीलियम 10 आपको फ्री एसएस देता है। ठीक है, फ्री एसएस में ये होता है कि आप अपना क्राइटेरिया बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया सिर्फ बनाने की प्रैक्टिस। कंपटीटर एनालिसिस हो सकता है लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं आते फ्री एसएस पे, जो फ्री ट्रायल देते हैं। लेकिन क्राइटेरिया बनाने की प्रैक्टिस हो जाती है कि मैंने अपना क्राइटेरिया कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, हीलियम 10 लॉगिन। यहाँ पे सिंपल आप साइन अप नाउ कर सकते हैं।
ठीक है, साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे और देन पेज लोड हो रहे हैं। जैसे साइन अप नाउ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। आप में से लैपटॉप पे कौन है? आप में से कोई लैपटॉप पे है? ताकि ये मैं करवा दूं साइन अप, बाद में आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। जी जी। अब्दुल कदीर स्क्रीन शेयर कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जी अब्दुल कदीर वेट कर रहे हैं। सर ये नहीं हो रही स्ट्रेट। छोटी सी स्क्रीन आई है, उस पर क्लिक करें, फिर शेयर पे क्लिक करें। पहले वो ऊपर एक नोटिफिकेशन आया, बॉक्स सा बना, उस पर क्लिक करें, फिर ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर हुई है तो मुझे पता चला है और मेरे माइंड में आई ये बात, हमेशा अपने सर्च इंजन गूगल ही रखना है। ठीक है, गूगल के अलावा कोई और सर्च इंजन यूज नहीं करना है अमेज़न के लिए। हिलियम 10 लॉगिन, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, बेशक कोई मसला नहीं, उससे भी आ जाता। साइन अप नाउ करें। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम देना है, अपना कोई भी नेम रैंडम क्लिक कर दें, अब्दुल भी लिखते हैं बेशक। ईमेल अपनी मर्जी का जो आप एज ए प्रोफेशनल यूज करना चाह रहे हैं वो दे दें बेशक। ठीक है, पासवर्ड ईमेल वाला नहीं देना, अपनी मर्जी से कोई पासवर्ड दें। ठीक है, ईमेल वाला पासवर्ड नहीं देना, अपनी मर्जी से कोई दें और उसमें लेटर्स भी हो, नंबर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, एटलीस्ट 8 नंबर हो उसमें, और आपका ईमेल का पार्ट उसमें ना हो। तीनों फुलफिल हैं, एग्री करें, साइन अप करें। ठीक है, सिंपल। साइन अप करने के बाद आपके पास ये आया है, ठीक है, आई एम नॉट सेलिंग ऑन Amazon जेट करेंगे आप। अगर आप कहते हैं कि आई एम सेलिंग ऑन Amazon तो ये आपसे चार्ज करेगा अमाउंट, फिर आपको फ्री एक्सेस नहीं देगा। आई एम नॉट सेलिंग ऑन Amazon, ठीक है, आप क्लिक करें इसे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नीचे जाएं इसके, अपग्रेड टू एसएस नहीं, नॉट राइट नाउ, एसएस नहीं अभी लेंगे, फिर वो आपसे अमाउंट चार्ज करेगा। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया, इसे क्रॉस करें। ये डैशबोर्ड का डेमो भी देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड हो गया, ये ऊपर टूल्स लिखा, टूल्स की हेडिंग आ रही है, प्रॉफिट की, फॉलो अप की, टैग से बने हुए हैं। यहाँ से आप लोग इजीली टूल्स को एसेस कर सकते हैं, ये फ्री एसेस। ठीक है, इसमें आप लोग डिफरेंट अपना क्राइटेरिया बना सकते हैं, डिफरेंट जो टास्क में यहाँ फिलहाल परफॉर्म करवाऊंगा साथ साथ हीलियम के। हीलियम क्योंकि मेन मुश्किल है थोड़ा, तो इसकी चीजें समझ आ गई आपको तो आप लोग हमसे बाकी टूल्स यूज कर सकेंगे। मैं जो पेड टूल्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, वो जब सारे टूल्स आप लोग कर लेंगे, सीख लेंगे, मैं आपको पोर्टफोलियो जनरेट करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करूंगा। उस पे आप वर्किंग करेंगे, उन टूल्स पे आप सीखेंगे नहीं, उन टूल्स पे आप वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये हीलियम 10 कर लीजिएगा, जिससे हीलियम 10 आ गया उसे बाकी सारे टूल्स आ गए। ठीक है, आप बिल्कुल स्टॉप शेयरिंग कर दें। इस तरीके से आप लोगों ने हीलियम 10 में आप लोगों ने साइन अप करना है और अपना डैशबोर्ड इस तरह का आप लोगों के सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। आप लोगों का मे बी ये साइट पे ना आए टूल्स, ठीक है, या मे बी रिफ्रेश करें तो दोबारा आ भी जाए, ये डिपेंड करता है, उसके दोनों मेथड्स चाहिए। तो यहाँ अदरवाइज ये साइट पे नहीं आते ये इस तरह के, तो यहाँ टूल्स में जाके आप लोग ये सारे टूल्स यहाँ पे आ जाते हैं, ब्लैक बॉक्स, फ्रैंकस्टैन, कीवर्ड ट्रैकर, ट्रिक्सक्राइबल, लिस्टिंग बिल्डर, सेरिब्रो, मैग्नेट, सारे आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से या फिर यहाँ साइड पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रिसर्च का एक है मेन हेडिंग है, इस पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक बॉक्स आ रहा है।
ब्लैक बॉक्स पे जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने ब्लैक बॉक्स ओपन होगा। ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स हीलियम 10 का एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर हम तब यूज करते हैं जब हमें प्रोडक्ट का आइडिया नहीं होता। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड्स, माइक्रोफोन ऑफ कर दें जिसका ऑन है। ये ब्लैक बॉक्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें प्रोडक्ट का आइडिया नहीं होता। हमें सिर्फ इतना पता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है, मुझे आउटकम कितना लेना है, सिर्फ इतना पता होता है। बाकी गाइड सर स्क्रीन शेयर कर दें जी। माशाल्लाह, और किसी ने याद ही नहीं करवाया। और सर मैं अपने में ढूंढ रही हूँ कि स्क्रीन शेयर क्यों नहीं, कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा। और मैं बोली जा रहा हूँ। सर आपने सर्च इंजन तो बताया कि गूगल यूज करना है ना, और ब्राउजर बेस्ट कौन सा है, क्रोम या यूसी या कोई और ब्राउजर यूज करें? क्रोम। क्रोम में ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं जो पहले बात की थी वो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ टूल्स में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे। देखें, ब्लैक बॉक्स, टैंक्सटन, स्क्राइबल, लिस्टिंग बिल्डर, सेरिब्रो, मैग्नेट, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे आ जाएंगे, आपके पास सारे टूल्स आ जाएंगे। अगर इन केस यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पे साइड पे जाएंगे तो ये टूल्स आ रहे हैं, यहाँ साइड पे भी आ रहे हैं, वही सेम टूल्स आ रहे हैं जो ऊपर टूल्स आ रहे हैं। यहाँ पे साइड पे जाके प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ब्लैक बॉक्स आएगा। ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा, ये वाला। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम प्रोडक्ट्स के आइडियाज को ढूंढते हैं, जिसमें हम अपनी नीश ढूंढते हैं। नीश क्या होता है? मेन प्रोडक्ट का कीवर्ड होता है, मेन प्रोडक्ट होता है, हम वो ढूंढते हैं। और वो कब ढूंढते हैं? जब हमें प्रोडक्ट का आइडिया ना हो। इनकेस आइडिया है तो फिर हम ब्लैक बॉक्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स क्या है? क्राइटेरिया के थ्रू कीवर्ड्स को या प्रोडक्ट्स को ढूंढना या नीश को ढूंढना, कुछ भी बोल लें। क्राइटेरिया के थ्रू हमें सिर्फ क्राइटेरिया पता होता है और कोई प्रोडक्ट का पता नहीं होता। तो यहाँ सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग जब इस ब्लैक बॉक्स में आते हैं तो मार्केट प्लेस चेंज करनी होती है। और हमारी मार्केट प्लेस यहाँ पे मैंने कौन सी ओपन की है जी? यूके। इनकेस मैं यूके में सर्च करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट, तो यहाँ मैं मार्केट प्लेस चेंज करूंगा। डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, सारी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं यूके की मार्केट प्लेस सिलेक्ट करूंगा। इनकेस मैं यूके में अगर प्रोडक्ट कर रहा हूँ सबकी तरफ, नहीं सर ठीक है, स्क्रीन शेयर ठीक है, करिए। हाँ नेट का इशू होगा फिर में भी। मार्केट प्लेस चेंज करेंगे हम लोग यहाँ से, यूके की मैं कर रहा हूँ। आज बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी। जी आप बताएं मैम। चलें ठीक है, मार्केट प्लेस चेंज करूंगा। सबसे पहले मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेंज करना। अगर इनकेस आप लोगों ने जाना लाहौर हो और बैठ पिंडी वाली गाड़ी पे जाए तो कभी लाहौर नहीं पहुंचेंगे, पिंडी ही पहुंचेंगे। पिंडी से फिर लाहौर जाना पड़ेगा। अगर लाहौर जाना है तो लाहौर वाली गाड़ी पे बैठना है हमने। अगर बिजनेस यूके में करना है तो हम हंटिंग यूके में करेंगे। सब वो जिस चीज़ की हंटिंग है, वो कीवर्ड्स की सर्च, कीवर्ड रिसर्च हो, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो, या प्रोडक्ट सर्च हो, या कंपटीटर एनालिसिस हो, हम सेम मार्केट प्लेस में करेंगे, सेम मार्केट प्लेस में। क्योंकि हमें यूके में प्रोडक्ट लॉन्च करना है। इनकेस अगर यूएसए में करना होगा तो हम ये w.com वाली करेंगे, ठीक है। इसमें जाके हम सारा काम करेंगे, सेम मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। मैं यूके कर रहा हूँ। आज वाकई नेट स्लो है मेरे पास भी। What the hell? दो मिनट में दूसरा अकाउंट ओपन कर लूँ हीलियम का। इसमें मुझे लग रहा है कि शायद कोई एरर आ रहा है।
एक ही अवेलेबल है और इसमें मुझे लग रहा है कुछ आ रहा है मसला, ठीक है, मार्केट प्लेस का। तो चलिए हम फिर फिलहाल इसी .com को लेके चलते हैं कि अमेरिका में लेट्स सपोज हमें यूएसए मार्केट प्लेस में सर्च करना है। ये इशू में तो से टूल्स प्रोवाइडर को अभी उसे कांटेक्ट किया तो फिर वो अभी आ जाएगा, फिर क्लास रह जाएगी, ये बाद में मैं उससे डिस्कस करता हूँ। हम लेट्स सपोज कर रहे हैं जो भी मार्केट प्लेस होगी आप लोगों ने वो सिलेक्ट करनी है, चाहे वो यूके की हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो। क्राइटेरिया आपको सबका बता दिया गया। प्रोडक्ट्स पे जाना है, यहाँ हम प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। जी प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर, ये लॉग आउट हो गया था। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके कैटेगरीज में आने। अब यहाँ पे मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग कैटेगरीज आएंगी। यहाँ मार्केट प्लेस अभी .com है, यूएसए की मार्केट प्लेस है, तो यहाँ कैटेगरीज यूएसए की मार्केट के अकॉर्डिंग आएंगी। अगर यहाँ पे मैं .uk करता तो यहाँ यूके के अकॉर्डिंग कैटेगरीज आती है, यहाँ कैटेगरीज मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग आएंगी। मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूँ गेटेड प्रोडक्ट कौन से, अनगेटेड प्रोडक्ट कौन से, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि गेटेड कौन से, अनगेटेड कौन से। अदरवाइज अगर इनकेस मुश्किल लगती है तो फिर आप सिंपली क्या करें, देखें आर्ट्स क्राफ्ट एंड सेविंग में जा सकते हैं। बेबी में मैंने बताया था कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मतलब जा सकते हैं, कुछ गेटेड होते हैं। तो मैं फिलहाल इसे सिलेक्ट नहीं करता, और भी बहुत सी हैं कैटेगरीज। मैं क्लॉथिंग, शूज और ज्वेलरी कर लेता हूँ और देन मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे ग्रोसरी और गवर्नमेंट फूड, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं जो गेटेड हैं वो मैं नहीं कर रहा। ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ऑफिस डेकोर में आ जाते हैं बहुत से प्रोडक्ट्स, मैं ये ले रहा हूँ। पेट सप्लाईज हैं, ये ले रहा हूँ। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हैं, ये कैटेगरीज। तो कुछ कैटेगरी सिलेक्ट की हैं। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट भी ले लेता हूँ। कुछ कैटेगरीज 10 कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट कर ली। अब खुद अंदाजा लगाएं 10 कैटेगरी बहुत बड़ी डोमेन है। एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज हैं और उन सब कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। अभी मैं डेमो पहले दिखाया वेरी स्टार्ट में। कैटेगरी सिलेक्ट होगी। अब मंथली रेवेन्यू नेक्स्ट काम है। अब मार्केट प्लेस कौन सी है, यूएसए की। क्राइटेरिया मैंने कल बताया था, वहां रेवेन्यू मैंने आप लोगों को बताया था कि कम से कम कितना होना चाहिए, 15,000 कम से कम। तो यहाँ पे मैं जो मंथली रेवेन्यू लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ मुझे 25,000 से ज्यादा चाहिए। मिनिमम में लिख रहा हूँ 25,000। अब मिनिमम में सिर्फ 25,000, मैक्सिमम में मैं मेंशन नहीं करूंगा। मैक्सिमम में 50,000, 30,000, 35,000 मेंशन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, इसकी वजह ये है कि अगर मैं मैक्सिमम में मेंशन कर देता हूँ कि मुझे 35,000 चाहिए, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो 25 और 35 के दरमियान आएंगे, 35,000 से ऊपर आएंगे। तो मुझे तो ये नहीं है कि सिर्फ 35 वाला चाहिए भाई, मुझे कम रिव्यूज में 40,000 वाला मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। यहाँ रिव्यूज भी अभी पुट करने हैं, तो मुझे कम रिव्यूज में 40,000 वाला मैक्सिमम जहां मर्जी जाए, चाहे $60,000 तक जाए, इतने रिव्यूज में अगर प्रोडक्ट आता है तो मेरे लिए और ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं 35,000 रख दूं तो मैं अपने क्राइटेरिया को बाउंड कर रहा हूँ, लिमिटेड कर रहा हूँ कि बस इसके अंदर मुझे सर्चेस दो। तो मैक्सिमम में मेंशन नहीं करूंगा, सिर्फ मिनिमम एक डेडलाइन दे दूंगा, इससे नीचे नहीं इससे ऊपर ही चाहिए। 25,000 मैंने बताया कल 15,000 था लेकिन यहाँ मैं 25,000 कर रहा हूँ। इट्स मीन मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आउटकम मुझे ज्यादा चाहिए, ठीक है। $25,000 से ज्यादा चाहिए, ठीक है। देन प्राइस की बात आती है। प्राइस मैंने आप लोगों को बताई थी, आप 15 से 50 रख सकते हैं। तो ये प्राइस मिनिमम मैक्सिमम दोनों मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 15 से कम और 50 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो प्राइस वाला फैक्टर मैं लिमिटेड करूंगा। रिव्यूज काउंट की बात हो तो रिव्यूज काउंट मैंने आप लोगों को बताए थे और वहां पे क्या बताया था, 1500। और कितने बताए थे, वो 1500 मैक्सिमम, ठीक है। वो जो 1500 रिव्यूज थे वो मैक्सिमम रिव्यूज थे। तो यहाँ मैं मैक्सिमम में मेंशन करूंगा, रिव्यूज मिनिमम मेंशन नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे 1500 से ऊपर नहीं जाना, 1500 से नीचे जहां मर्जी चाहे 0 पे आ जाए
मुझे 1500 से नीचे रहना है, 1500 से ऊपर क्रॉस नहीं करना। तो मैं यहाँ पे रिव्यूज जो है मैक्सिमम जो कर रहा हूँ, मैक्सिमम 25,000 रेवेन्यू रखा है, तो 25,000 रेवेन्यू पे मैं 950 रिव्यूज कर रहा हूँ। रिव्यूज मैक्सिमम 25,000 रेवेन्यू रखा है। मैंने आपको बताया था रिव्यूज जितने कम होंगे रेवेन्यू उतना अच्छा होगा। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए कि सर आपने कल बताया था 1500 मैक्सिमम हो, यहाँ 2500 950 रख, वहां पे कर रेवेन्यू 15,000 मिनिमम बताया, यहाँ 25,000 रख रहे हैं। अब अपनी बातों से फिर रहे हैं। तो मैंने बताया था वो एक गाइडलाइन थी, लिमिट थी, ठीक है, कि रेवेन्यू 15,000 से कम ना हो, उससे ज्यादा हो। रिव्यूज 1500 से कम ना हो, उससे कम हो, उससे सॉरी 1500 से ज्यादा ना हो, उससे कम हो। तो कम मुझे क्या मैंने रखा, एक रेशियो बनाई 25,000 और 950 की, ठीक है, कि मुझे 925,000 के साथ 950 ही चाहिए, 950 से ज्यादा मैं बेयर नहीं कर सकूंगा, ठीक है, रिव्यूज। तो यहाँ मैंने 950 रख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनमें मेरे पास वो प्रोडक्ट्स आएंगे जिनमें रेवेन्यू 25,000 से ऊपर होगा और रिव्यूज 950 से कम होंगे। तो मेरे पास अच्छे ही प्रोडक्ट्स आएंगे ऑब्वियसली, रेवेन्यू में इतना अच्छा, क्राइटेरिया में इतना अच्छा पुट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे और भी हम यहाँ 800 भी कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर हमारे पास जो सर्चेज होती हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं, ठीक है। रेटिंग आप लोगों को पता है आपको कितनी चाहिए। अब यहाँ रिव्यूज मैंने मिनिमम मेंशन नहीं किए, क्यों नहीं मेंशन किए, क्योंकि चाहे मुझे 0 आ जाए रिव्यू, मैं मेरे लिए प्रोडक्ट बेस्ट होगा, ठीक है। तो रिव्यू मैक्सिमम मेंशन करने हैं, मिनिमम नहीं। रेटिंग की बात है तो रेटिंग मुझे मिनिमम जो चाहिए थी वो 4.2 चाहिए थी, ठीक है, तो यहाँ मैं 4 मेंशन कर देता हूँ तो यहाँ पे रेटिंग मुझे 4 से अबाव चाहिए, 4 से डाउन नहीं चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हो उसकी रेटिंग 4 से ज्यादा हो, 4.2 से अबव हो, तो मैक्सिमम चाहे वो 5 आउट ऑफ 5 हो जाए। तो मैं यहाँ मिनिमम मेंशन करूंगा या मैक्सिमम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। शिपिंग साइज टाइप, इस साइज है कि आपके प्रोडक्ट का साइज क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्मॉल स्टैंडर्ड साइज सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज सिलेक्ट करूंगा। स्टैंडर्ड साइज है ना, ओवर साइज है, ठीक है, ना मीडियम ओवर साइज, ना स्मॉल ओवर साइज, ना लार्ज ओवर साइज, ना स्पेशल ओवर साइज, ठीक है। लार्ज स्टैंडर्ड साइज भी कर सकते हैं आप, मैं ये भी कर, दोनों स्टैंडर्ड साइज दोनों कर रहा हूँ ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे आ जाए, उनमें मुझे फिर जज करना और वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी तक मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बेसिक्स करवाए हैं, ऊपर वाला क्राइटेरिया बनाना सिखाया है। ये नीचे एडवांस क्राइटेरिया है, ये एडवांस फिल्टर है, इसमें हमें बीएसआर मेंशन करना है, मंथली सेल्स टू रिव्यूज या रेशियो मेंशन करनी होती है कि कितने सेल्स कितने रिव्यू हो, ठीक है, सेल्स टू रिव्यू। वो मेंशन प्राइस में चेंज के उसमें फ्लक्चुएशंस कितनी आ रही, तो ये अभी सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता। एक दो दिन हम जब इस पे वर्किंग करेंगे ऊपर बेसिक रूल्स पे, उनमें ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व करनी होती है कि सेल्स ईयर ओवर ईयर कितना है, प्राइस चेंज कितना है, सेल्स चेंज कितने हैं, बीएसआर कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस, वेरिएशन काउंट कितने हैं, वेट कितने हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये हम सारी चीजें वहां नीचे देखेंगे। और वैसे ये जो एडवांस फिल्टर हैं हम ये पीएल के लिए बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम ये फिल्टर यूज होते हैं पीएल के लिए। अदरवाइज ये होलसेल में जब जाते हैं तो उस वक्त हमें ये ज्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशंस और नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, ये चीजें हमें पुट करनी पड़ती हैं, तो वहाँ ये चीजें एडवांस फिल्टर बहुत ज्यादा यूज होता है। अदरवाइज हम एडवांस फिल्टर बहुत कम यूज करते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट्स ज्यादा आए। रिजल्ट्स ज्यादा आएंगे तो हमें प्रोडक्ट ढूंढना, अंदर से सिलेक्ट करना ज्यादा आसान होगा। मैं ये क्राइटेरिया करके सर्च करता हूँ। जी मेरे पास प्रोडक्ट्स आए हैं, 200 प्लस प्रोडक्ट्स आए हैं, ठीक है, 200 प्लस प्रोडक्ट्स, ठीक है, 200 प्लस मीन दे मे बी 500 और मोर देन दैट। अब देखें यहाँ पे एक पेज पे मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 24 प्रोडक्ट्स हैं, या हाँ 24 प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं एक पेज पे, और यहाँ मेरे पास 10 पेज हैं, ठीक है, तो 10 हैं या उससे भी ज्यादा हैं, उससे भी ज्यादा हैं आई थिंक सो, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब यहाँ मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए, उन प्रोडक्ट में मैं सबसे पहले देखूंगा ये प्रोडक्ट, सबसे पहला प्रोडक्ट ये आया है, नेक्स्ट पेज पे स्वैप कर गया। सबसे पहला प्रोडक्ट मेरे पास ये आया है सर्च में, ये क्रॉक्स किड्स
क्लासिक लाइन लॉन्ग स्लीपर है, ठीक है। स्लीपर गेटेड प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट देख के अंदाजा हो रहा है गेटेड प्रोडक्ट नहीं है। सेलर कौन है? Amazon। Amazon खुद बेच रहा है इसे, तो मतलब मैं इस प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा भाई, Amazon खुद बेच रहा है प्रोडक्ट, यहीं से रिजेक्ट हो गया ये प्रोडक्ट, यहीं पे रिजेक्ट हो गया प्रोडक्ट। इन केस यहाँ पे सेलर कोई और होता, इन केस लेट्स सपोज यहाँ सेलर कोई और होता, ठीक है, फुलफिलमेंट Amazon कर रहा होता। साइज टाइप स्टैंडर्ड साइज है इसका, नंबर ऑफ इमेजेस इसकी लिस्टिंग में 10 है, वेरिएशन काउंट चेक करें इसका 537, ठीक है, वेरिएशंस है इसकी, मैं फिर भी इस प्रोडक्ट में नहीं जाता, ठीक है। एक वेरिएशन काउंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, 10-15 होता तो भी समझ आ जाती, ये 537 पे जा रहा है। और फिर सबसे बड़ा मसला Amazon एज अ सेलर है, चले वेरिएशन में कम भी कर लेता, इन केस इस वेरिएशन पे कंप्रोमाइज कर भी लेता इसके ये रेवेन्यू से देख के, लेकिन Amazon एज अ सेलर बेट, इसका रेवेन्यू देखें कितना है, $1,79,330, 1,79,1,80,000 अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 रेवेन्यू जनरेट करे एक मंथ में, मंथली रेवेन्यू। और ये जूता पाकिस्तान में कितने का मिलता है? हद 300-400 रुपए का, अगर किसी ब्रांडेड शॉप पे जाओ 950 का या 1,000 का, इससे महंगा ये नहीं होगा जूता। और यहाँ पे ये कितने में बेच रहा है जी? 45 में, ठीक है, तकरीबन ये यहाँ पे बेच रहा है जी 8,500, 8,500 में ये एक जूता बेच रहा है पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंग, ये एक जूता 8,500 में बेच रहा है। और यहाँ पाकिस्तान में से कितने का ये मिल जाता है? अगर आप लोकल शॉप पे जाओ तो 250-300 का मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। ये है Amazon, ठीक है, इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं। अभी यूएसए में 44.9 नहीं होगा, ठीक है, हो जाता है। सेलर इसमें 2 हैं, 2 सेलर पे कंप्रोमाइज हम कर लेंगे, सेलर 2 होंगे तो कंप्रोमाइज हो जाएगा, मैं अगेन बता रहा हूँ। पीएल में 2 सेलर होते हैं तो कंप्रोमाइज हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब चाइल्ड एसेस किसी और के पास होती है तो भी एज अ ट्रू सेलर यहाँ आ रहा होता है, ठीक है, या फिर किसी एक ने मी टू किया होता है। अदरवाइज पीएल में हमें सिर्फ एक सिंगल सेलर चाहिए होता है, होलसेल प्रोडक्ट में सेलर ज्यादा ढूंढते हैं। नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस मैंने लिमिट जो क्राइटेरिया में पुट की 15 से 50 प्राइस उसके दरमियान है, मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। एक बार इन चीजों को भूलें, एक बार इन चीजों को छोड़ दें, एक बार हम इन चीजों पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि हमने क्या चीज फोकस में करनी है, किस चीज को नोट करना है, किस चीज को नोट नहीं करना है। प्राइस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मंथली सेल्स, मैंने सेल्स मेंशन नहीं की थी, मैंने रेवेन्यू पुट कर दिया था। सेल्स और रेवेन्यू डायरेक्ट रिलेशन है इनका, मतलब एक प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा कमाई होगी, कम बिकेगा तो कम कमाई होगी, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे सेल्स देखें कितनी है जी, अप्रोक्सीमेटली 4,000 सेल्स है इसकी, ठीक है, सेल्स बहुत अच्छी है। रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू मेरा मैंने क्राइटेरिया क्या पुट किया था, 25,000 मैंने वहां पे रिव्यूज सॉरी रेवेन्यू पुट किया। अब हमें मैक्सिमम भी मेंशन कर देता 35,000 तो मुझे ये प्रोडक्ट शो ना होता, क्योंकि मैं उसे लिमिटेड कर देता 25 और 35 के दरमियान, तो इसका रेवेन्यू तो 1,80,000 है, तो ये प्रोडक्ट मुझे शो ना होता। इस वजह से हम मैक्सिमम को मेंशन नहीं करते, अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। देन मूव करो बीएसआर, मैंने बताया था बीएसआर 25,000 से कम होना चाहिए आपका, यहाँ पे तकरीबन 9,500 है, बेटर है। वो कैसे कि 4,000 इसकी सेल्स है, अब इसकी सेल्स 4,000 है, अगर डेली की सेल्स इसकी अप्रोक्सीमेटली 300-400-500 भी हो इसकी सेल इतनी, या कम हो इससे 250 कर लें सेल। अब इसकी 250 सेल में से एक दिन 200 सेल भी हुई तो इसका बीएसआर 12-15,000 हो जाएगा। मतलब एक एक सेल इफेक्ट करती है आपके बीएसआर को, तो इसलिए बीएसआर को ज्यादा फोकस में नहीं लाया जाता कि बाकी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, सब कंपटीटर एनालिसिस करते हैं, वायरल लॉन्च पे जाके पिछले साल का रिकॉर्ड देखते हैं कि इसका पिछले साल का रिकॉर्ड कैसा था, तो वहां पे बीएसआर पे कंप्रोमाइज हो जाता है अगर इनकेस बीएसआर ज्यादा भी निकल आए तो। देन रिव्यूज की बात करो तो ये जो 121 है ये रिव्यूज है,
मैंने वहां पे मेंशन किए थे 850 रिव्यूज, सॉरी 950 रिव्यूज, यहाँ पे 121 है। अगर वहां से मैं मिनिमम भी मेंशन कर देता 500 टू 950, 500 से लेके 950 तक मुझे रिव्यूज चाहिए, तो फिर 500 से कम वाले रिव्यूज वाले प्रोडक्ट्स मेरे पास ना आते। और यहाँ देखिए मैंने क्राइटेरिया थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा, उसे लिमिटेड नहीं किया ज्यादा, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट शो हो गया। ठीक है, बस इसमें अमेजोन एज अ सेलर ना हो तो इस प्रोडक्ट में मैं चला जाता, लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी देखनी है अभी बाकी। यहाँ तक अमेजोन और वेरिएशंस के पॉइंट के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स इसके बेस्ट चल रहे हैं। रेटिंग इसकी 4.7 है, मुझे 4.2 से अबव चाहिए थी। सिवाय अमेजोन वाला पॉइंट कि अमेजोन एज अ सेलर और वेरिएशन काउंट इसकी ज्यादा है, इन दो पॉइंट के अलावा बाकी ये प्रोडक्ट अच्छा जा रहा है फिलहाल तक। ये सिंगल प्रोडक्ट, मैं इसकी नीश अभी तक नहीं ढूंढी, अभी तक मैं सिर्फ प्रोडक्ट का आइडिया ले रहा हूँ, नीश अभी नहीं ढूंढी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखें, इसके नीचे भी यहाँ पे टेम्पलेट है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला लास्ट ईयर सेल्स, पिछले साल की सेल्स इसकी कितनी थी जी? अप्रोक्सीमेटली 56,500 सेल्स थी, तो 56,500 सेल्स अप्रोक्सीमेटली इसने की है पिछले साल। मतलब खुद अंदाजा लगा ले कितना रेवेन्यू इसने जनरेट किया होगा। सेल्स ईयर ओवर ईयर, अल्लाह अकबर, बहुत बेस्ट परसेंटेज आ रही है इसकी जी। कह रहा है पिछले साल की निस्बत इस साल इसकी कितनी सेल्स हो रही हैं, तो ये परसेंटेज के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ पे परसेंटेज क्या दे रहे हैं जी, 8,07,000 ये परसेंटेज दिया। अदरवाइज हम तो परसेंटेज 100 तक कंसीडर करते हैं कि 100% है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, जितना बेस्ट जा रहा होता है प्रोडक्ट 100 क्रॉस, हजारों क्रॉस, लाखों में जा रही है इसकी परसेंटेज, कि पिछले साल की निस्बत इस साल इसकी सेल्स बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी। ठीक है, पिछले साल इसकी सेल्स अगर कम थी तो इस साल उसके पता नहीं कितने गुना ज्यादा उसकी सेल्स ज्यादा हो रही है। ये परसेंटेज हमें ये बताती है। अगर ये परसेंटेज नेगेटिव हो तो हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। फर्दर एनालिसिस करेंगे तो वहां पे हमें नजर आ जाएगा कि डाउनफॉल है, तो पहले ही हमें ये चीजें फोकस में रखनी पड़ती है। हाँ, थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क हो तो फिर कंप्रोमाइज हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेल ट्रेंड। सेल ट्रेंड क्या होता है? जब भी आपका प्रोडक्ट की सेल्स जो होती हैं, ठीक है, वो इनहेंस होती हैं, तो या तो क्या होता है, सेल्स इंक्रीज करने के लिए प्राइस डाउन की जाती है, जो शॉपकीपर्स का माइंडसेट होता है। जब अपने उन्होंने मार्केट में नाम बनाना हो, अपने प्रोडक्ट को बूस्ट अप करना हो, सेल्स ज्यादा करनी हो, तो प्राइस डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी सेल्स इतनी ज्यादा बेस्ट थी तो इसने प्राइस ट्रेंड में, प्राइस में डाउनफॉल आया, इसने प्राइस कम की है। पहले इसकी प्राइस कुछ और थी, फिर इसने प्राइस को कम कर, सॉरी ये सेल ट्रेंड है, मैं प्राइस ट्रेंड बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों ने पॉइंट आउट नहीं किया। ये सेल ट्रेंड है, सेल ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड आ गया वो अभी नजर की है इस पे। सेल ट्रेंड है ये, सेल ट्रेंड पिछले 90 दिन का। ये जो पहले सेल ट्रेंड था पूरे साल का था, ठीक है। अभी जो सेल ट्रेंड है पिछले 90 दिन का, कह रहा है कि जो पहले वाले 90 दिन के उनकी निस्बत ये जो अभी 90 दिन है इसका सेल ट्रेंड कम है। इस 90 दिन में पिछले 3 माह में इसकी सेल्स कम हुई है पहले 3 माह के, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल ट्रेंड बता रहा है कि -79% तक कम हुई है सेल्स इसकी। इतनी ज्यादा कम होने के बावजूद भी पिछले महीने उसने 4,000 सेल्स की है अप्रोक्सीमेटली, तो खुद अंदाजा लगाए अगर ये पॉजिटिव होता तो इसकी सेल्स कहाँ जाती, ठीक है। और ये सेल्स इसका डाउनफॉल क्यों आया होगा? इसने कैंपेन रन करना छोड़ी होगी, ठीक है। कंपटीटर बहुत ज्यादा आ जाता है मार्केट में, तो कैंपेन हमें चलानी पड़ती है, तो इसने कैंपेन में डाउनफॉल आया होगा, कैंपेन कम चलाई होगी, तो इस वजह से इसका ये डाउनफॉल आया, ठीक है। अगर ये डाउनफॉल हो और सेल ईयर ओवर भी नेगेटिव हो या जीरो हो तो कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव सेल ट्रेंड या प्राइस ट्रेंड दोनों नेगेटिव होंगे तो हम प्रोडक्ट में फर्दर नहीं जाएंगे, हमें यहीं से भी शक शुरू हो जाएंगे कि भाई इसमें जाएंगे तो आगे जाके रिजेक्ट ही करना है प्रोडक्ट, तो हम उस पर एनालिसिस नहीं करते। प्राइस ट्रेंड क्या होता है? प्राइस ट्रेंड जब भी आप लोग प्रोडक्ट की सेल्स इनहेंस करना चाहते हो, प्राइस को डाउन कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ट्रेंड -2 तक जा सकता है, वो थोड़ा सा माइनर होता है, आप सेल लगा देते हैं, ठीक है, 10% ऑफ कर देते हैं, 20% ऑफ कर देते हैं, तो फिर वो थोड़ा बहुत डाउनफॉल आ जाता है, उस पर कंप्रोमाइज हो जाता है।
अब इसका प्राइस ट्रेंड अच्छा चल रहा है, मतलब इसने प्राइस इंक्रीज किया, अपनी प्राइस में डाउनफॉल नहीं ले आया। प्राइस इसकी +33% चल रही है, मतलब उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 90 डेज का रिकॉर्ड है पिछले 90 दिन का। देन बेस्ट सेलिंग पीरियड, बेस्ट सेलिंग पीरियड अब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक माह बेस्ट बिकता है, बिकता पूरा साल है ये प्रोडक्ट। आपको पता है इसमें कोई सीजनल या ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में बिकेगा, सर्दियों में नहीं बिकेगा, सर्दियों में बिकेगा तो गर्मियों में नहीं बिकेगा। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरा साल चलने वाला है। लेकिन एक पूरा साल चलने वाला प्रोडक्ट भी कोई ना कोई एक दिन ऐसा आता है उसकी हिस्ट्री में कि वो सबसे ज्यादा सेल्स ले जाता है। लाइक वो पूरा साल हर रोज 250 सेल्स ले रहा है। एक दिन 21 नवंबर का, नवंबर 2021 में एक माह ऐसा आया इसका कि इसकी सेल्स जो पहले 250 ले रहा था, उस माह या उस दिन इसकी सेल्स 500 क्रॉस कर गई है। तो पूरे रिकॉर्ड में इसका वो दिन जो होगा बेस्ट पीरियड कंसीडर किया जाएगा कि उस दिन इसने छक्के मारे थे। ठीक है, तो बेस्ट सेलिंग पीरियड ये होता है। सेल्स टू रिव्यू, ये रेशियो निकाली जाती है सेल्स टू रिव्यू की, इसके रिव्यूज कितने और सेल्स कितनी है। ठीक है, सेल्स टू रिव्यू रेशियो निकाली जाती है तो वो 32% बन रही है। वो आपको देख के भी अंदाजा हो रहा है कि सेल्स इसकी अच्छी और रिव्यूज कम है। अगर रिव्यूज ज्यादा होते, सेल्स कम होती, तो ये रेशियो नेगेटिव चली जाती। मतलब फिर हमारे लिए ये, हम इस प्रोडक्ट को ना लेते अगर सेल्स कम और रिव्यूज ज्यादा हो जाते, तो उस प्रोडक्ट में तो कभी भी ना जाते कि जिसकी सेल्स कम हो, रिव्यूज ज्यादा हो सेल्स की निस्बत। उस प्रोडक्ट में भूल के भी नहीं जाना, भूल के भी, वो ऐसा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा एनालिसिस था कि प्रोडक्ट का आइडिया कैसे लेना है। सिमिलरली नीचे देखें, ये इसमें ब्रांड कोई और है। ठीक है, डिकीज कोई ब्रांड है इस तरह का, और इसमें भी वेरिएशन काउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओवरऑल बाकी सारी चीजें इसमें सही हैं, रिव्यू सिर्फ 2 हैं, देखें सिर्फ 2। अब ये रिव्यूज की बेस पे नहीं लड़ रहा, अब इसने जो रेटिंग ली हुई है 4.5, इसने पीपीसी कैंपेन रन कर करके ली हुई है। इसे रिव्यू से मतलब ही नहीं है कि ठीक है कोई रिव्यू देता है नहीं देता, ठीक है बाहर में जाए, बस इसकी पीपीसी कैंपेन रन करके अपनी सेल्स निकालता है। और देख लें इसका रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है जी, तकरीबन $40,000। मेरे क्राइटेरिया से ऊपर ही है, मैंने 25,000 पुट किया था, उससे ज्यादा ही है। ठीक है, सेल्स इसकी देख लें, इसका जी सेल ईयर ओवर पिछले साल की निस्बत इस साल इसकी सेल्स में वाला है। देखें पिछले साल की निस्बत, यहाँ पूरे साल का कंपैरिजन होता है। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे जो होता है सिर्फ 90 दिन का रिकॉर्ड होता है कि 90 दिन में सेल ट्रेंड कितना चल रहा है, इसका अच्छा चल रहा है कि पिछले 90 दिन में इसकी सेल इनहेंस हुई है, इंक्रीज हुई है। प्राइस ट्रेंड इसका कांस्टेंट चल रहा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज यहाँ 0 लिखा होता तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। बेस्ट सेल पीरियड इसका मार्च 2020 है। सेल टू रिव्यूज, अब इसके रिव्यूज देखिए कम है तो रेशियो ज्यादा आ गई, सेल ज्यादा है और रिव्यूज कम है तो रेशियो अच्छी आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा एक एनालिसिस होता है, ओवरव्यू एनालिसिस जिसे बोल लो आप लोग, कि ये एक ओवरव्यू एनालिसिस है नीश फाइंड आउट करने के लिए। ये देखें अब ये प्रोडक्ट है, इसमें वेरिएशन 30 है, 537 की निस्बत 30 कम है। ठीक है, और Amazon भी नहीं है, सनबुल है, सनाबुल है। ठीक है, FBA हो रहा है, और देन सेल ईयर ओवर भी अच्छी चल रही है, पॉजिटिव है, प्राइस ट्रेंड भी पॉजिटिव है, सेल ट्रेंड भी पॉजिटिव है, और रिव्यू रेशियो भी अच्छी चल रही है कि सेल्स ज्यादा है, रिव्यूज सिर्फ 59 है। ठीक है, और रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है ये ब्रांड जो जनरेट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली $49,000, मतलब मेरे क्राइटेरिया से ऊपर है। और जो इसका चल रहा है जी प्राइस चल रही है $25, मेरा जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग उससे ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, ये प्राइस को शो करवाएगा, प्राइस का ग्राफ चेक करवाएगा कि प्राइस का ग्राफ कैसा आ रहा है। ये प्राइस का दिखाता है कि उसमें कितना डाउनफॉल आया है, कितने अप्स हैं। ठीक है, वो प्रिडिक्शंस देता है, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। यहाँ जो ये सारी चीजें होती हैं हमने फर्दर एनालिसिस में करनी है। ये प्राइस ग्राफ बता रहा है, देखें प्राइस ग्राफ कांस्टेंट आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। यहाँ पे आके इसमें इंक्रीज हुआ था। ठीक है, ये गया था टॉप तक 35 तक गया है, लेकिन फिर नीचे आ गया था। अभी कांस्टेंट चल रही है इसकी प्राइस। ठीक है, ये प्राइस ग्राफ है, ऑल टाइम है ये
टाइम, मतलब जब से इसने प्रोडक्ट लॉन्च किया तब से लेके अब तक, पिछले 1 साल का भी, पिछले 24 घंटे का भी कर सकते हैं, 7 दिन का भी, 30 दिन का भी, 90 दिन का भी। सिमिलरली यहाँ पे सेल्स ग्राफ है पिछले, ठीक है, रिकॉर्ड्स होते हैं, चेक करते हैं कि पिछली सारी हिस्ट्री में कितनी सेल्स हुई है, कितनी ग्राफ के थ्रू के डाउनफॉल आए हैं, कितने इसने पीक्स को टच किए हैं, वो सारा। यहाँ से हमें एक विजन समझ जाता है कि मैं इस प्रोडक्ट, इस नीश में जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। यहाँ पे देखें आप जी, जो ब्लू लाइन है आपकी वो आपकी सेल्स को मेंशन कर रही है, ठीक है। जो ब्लैक लाइन है वो आपके ट्रेंड को मेंशन कर रही है, ठीक है। और जो ग्रीन लाइन है वो 7 डे मूविंग एवरेज को बात करिए कि मूविंग एवरेज कितनी है उसकी, वो। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ से स्टार्ट हुआ जी 60 से इसकी सेल की 60% की रेशियो, ठीक है। 30 डेज का रिकवरी, ऑल टाइम पे करो तो टाइम का आ जाना चाहिए क्या। जब हम इस पे कंपिटिटर एनालिसिस करें वहां शायद आ जाए, ऑल टाइम का यहाँ पे एरर आ रहा है। जब हम इसमें कंपिटिटर एनालिसिस करेंगे तो ये सारी चीजें हम डीपली जाके चेक करनी है। यहाँ तो ओवरव्यू ले रहे हैं नीश का आइडिया लेने के लिए, तो ये कंपिटिटर एनालिसिस चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे सेल्स ट्रेंड ब्लू लाइन में देखें, उसमें अप्स एंड डाउन आएंगे, ठीक है। और अब जो है वो ट्रेंड से अच्छी जा रही है, परसेंटेज अच्छी रही है। जो डाउनफॉल आया है, जो रेशियो इसकी गई है 54% तक गई है, और 54 और मैक्सिमम गई है वो गई है 75 तक। मतलब इसका सेल ग्राफ 50 वाली लाइन से नीचे नहीं आया, ये 50 वाली इससे एक्सिस से अच्छा रहा है इसका सेल ट्रेंड, ठीक है। 54 तक आया है, उससे नीचे नहीं आया। सेल्स इसकी अच्छी थी। ये फर्दर हमें सेल्स जब हम गूगल ट्रेंड करेंगे और कंपटीटर एनालिसिस करेंगे वहां पे ये चीजें आएंगी। यहाँ पे तो मैंने बस आपको ये ग्राफ, यहाँ पे ये फीचर था इसका, तो ये आप लोगों को दिखा दिया कि ये फीचर है इसका, आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैंने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया, ये प्रोडक्ट लेट्स सपोज मैंने एक ढूंढ लिया कि इसमें मैं फर्दर एनालिसिस करता हूँ कि ये कैसा प्रोडक्ट है। अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तो आगे बहुत से स्टेप है, अभी हमने सिर्फ एक स्टेप ऊपर गए हैं, अभी आगे और बहुत से स्टेप्स हैं। मैं अब इसको यहाँ से डायरेक्ट अमेजोन पे व्यू करूंगा, उस पर क्लिक करूंगा, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट मेरा अमेजोन मार्केट प्लेस में ओपन हो जाएगा। और मार्केट प्लेस मेरी कौन सी आ जाएगी जी, डायरेक्ट आ जाएगी .com, ठीक है। अब ये .com आ गई, ये डिलीवर टू मैं बाद में चेंज करता हूँ, या डिलीवर टू आप लोगों ने चेंज कर लेना है। डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, अब ये वही प्रोडक्ट आ गया जो मैंने वहां पे ब्लैक बॉक्स में देखा, यहाँ पे ये वही प्रोडक्ट है, सेम अमेजोन पे आ गया। इसकी लिस्टिंग जो मैं वेरी स्टार्ट में बताया कि वहां तो ये सारी चीजें आप देख चुके हैं, इसका प्राइस ट्रेंड क्या है, सेल ट्रेंड क्या है, रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग कितनी है, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। अब ये मैनुअली भी एक बार ये देखनी होती है, या मैनुअली भी देखनी है कि वहां जो सारी चीजें आ रही थी क्या वो यहाँ सच भी है या नहीं। तो इसकी रेटिंग 59, मतलब रिव्यूज वहाँ 59 आ रहे थे, इसके रिव्यूज यहाँ 59 है, इसमें ये ठीक है पॉइंट हमारा। देन जाते हैं, अगर हम ये ग्राफ देखें हम लोगों ने वहाँ, ठीक है, वहां हमने ये ग्राफ देखे हैं, ये ग्राफ देखें यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें ग्रीन लाइन जो है प्राइस को मेंशन कर रही है और प्राइस कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। येलो लाइन लिस्ट प्राइस को मेंशन कर रही है कि इसकी लिस्टेड प्राइस कितनी है, वो भी कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। जो ग्रीन लाइन है न्यू प्राइस की, जो सेल रैंक है वो ब्लू कलर की जो लाइन है वो सेल रैंक को मेंशन कर रही है। ये ब्लू लाइन सेल्स को मेंशन कर रही है कि इसकी सेल्स कैसे आई है। तो पूरा साल सेल्स हुई है, देख लें ऑल टाइम, तो 30 डेज का है, तो पिछले पूरे माह 30 के 30 दिन सेल इसकी, ठीक है। डाउनफॉल आता रहा है सेल्स में, कभी ज्यादा हो जाती थी, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। और ये केज में है, यहाँ पे साइड पे देखें, यहाँ पे केज में है प्राइस, ये कितनी है जी, 7.5 के, 9 के, 10.5 के, 12 के, 6 के। ये जो प्राइस जो चल रहा है रैंक, ये केज में चल रहा है। यहाँ जो प्राइस है वो
डॉलर्स में चल रही है, ठीक है। तो ये जो अंदर सेल्स चल रही है ये इन दोनों के दरमियान चल रही है, BSR और प्राइस के दरमियान। तो ये फ्लक्चुएट होती रही है, पूरा साल चलती रही है, ठीक है। ये ग्राफ है। देन हम नेक्स्ट अगर मूव करें इसमें, तो यहाँ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। डायमेंशन, वेट, LB, उसके बाद लिस्टिंग प्राइस इसने 39 की थी। लिस्टिंग प्राइस जो इसकी थी, जिसने वेरी स्टार्ट में लिस्टिंग प्राइस की थी $39.99 की थी, और फिर ये प्राइस डाउन ले आया, और कितने में ले आया था जी, ये प्राइस 25 में ले आया था, ठीक है। $25 पे प्राइस इसने कम की थी। उसके बाद इसका करंट BSR 8000 चल रहा है, वहां पे भी ठीक है BSR। अगर हम इसका चेक करें, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अभी लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है तो इसकी लिस्टिंग लाइव देखें, 6 माह पुराना है, ठीक है, 6 माह पुराना है ये। उसके बाद इसका यहाँ पे देखें BSR 8691, ठीक है, ये BSR इतना ही बताया गया टूल्स में, सॉफ्टवेयर में, ठीक है। उसके बाद रेटिंग इसकी देखें 59 रिव्यूज हैं, ठीक है, 59 रिव्यूज हैं। रेटिंग इसकी कितनी है, 4.6 है, वहाँ 4.5 थी, तो ये छोटा सा माइनर सा इफेक्ट है, इट्स ओके, चलेगा। ये एक प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, एक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट। अब इस सिंगल प्रोडक्ट में से इसके कीवर्ड में, इसके टाइटल में से मैंने कीवर्ड निकालना है, इसके टाइटल में से मैंने कीवर्ड निकालना है, अपनी नीश जो मैंने निकाली है इसके टाइटल में से निकालनी है, ठीक है। इसकी लिस्टिंग में से मैंने एक नीश निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, रेसलिंग क्रॉस ट्रेनिंग रैश गार्ड बहुत बड़ा कीवर्ड हो जाएगा। ट्रेनिंग रैश, क्रॉस ट्रेनिंग रैश गार्ड, ठीक है, रेसलिंग क्रॉस ट्रेनिंग रैश गार्ड, ये पूरा कीवर्ड आएगा। इसका मेन कीवर्ड इसका ये है। अब इस मेन कीवर्ड को मैं यहाँ मार्केट में, यहाँ से मेन कीवर्ड कॉपी करके मार्केट में पुट करके मैं सर्च करूंगा। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो भी कीवर्ड आपने सिलेक्ट करना है देखना है कि प्रोडक्ट रिलेटिव आ रहे हैं या इररिलेवेंट आ रहे हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट देखें रिलेवेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो आ रहा है ये देखें प्रोडक्ट रेलिवेंट आ रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के मतलब मेरा मेन कीवर्ड ठीक है, ठीक है। अब ये पूरी मार्केट प्लेस है। पहले मैं इस एक शॉप में गया था, ठीक है, जो मैंने जहां से मैंने कीवर्ड उठाया है वो एक शॉप थी। उस शॉप से मैं पूरी मार्केट में आया हूँ। ये पूरी मार्केट है, यहाँ सेलर बैठे हैं, कितने सेलर बैठे हैं, 148 सेलर बैठे हैं। मतलब इस कीवर्ड में, इस कीवर्ड पे 148 सेलर सेल कर रहे हैं ये प्रोडक्ट। अब ये जो कीवर्ड है ये मेरी नीश है, ये जो कीवर्ड है ये वाला, ये मेरी नीश है, नीश मेरा ये मेन कीवर्ड होगा। इस मेन कीवर्ड पे मैं फर्दर सारा एनालिसिस करूंगा, जितना भी नेक्स्ट एनालिसिस करना है मैं इस कीवर्ड पे करूंगा, ठीक है। ये मार्केट प्लेस, यहाँ तक आज के लिए इतना काफी है। ये मार्केट प्लेस तक आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट लेने हैं, देन उस पर फर्दर मैनुअली थोड़ा सा एनालिसिस करना है। मैनुअल एनालिसिस करने के बाद उसके टाइटल में से या उसकी लिस्टिंग में से उसका मेन कीवर्ड उठाना है और उसे मार्केट प्लेस में पुट करना है। यहाँ पे सेलर्स की प्राइस मेंशन हो जाएगी कि कितने सेलर हैं। इसमें 148 सेलर्स हैं, ठीक है। देन अब इन 148 सेलर्स पे अब ये मार्केट एनालिसिस, हम नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होगा वो मार्केट एनालिसिस होगा, वो हम इन 148 सेलर्स पे करेंगे। ये 148 सेलर, ये सारे सेलर इनमें से कितना कमा रहे हैं, कितना खर्चा है उनका, ठीक है, और जो नहीं कमा रहे क्यों नहीं कमा रहे, सारी चीजें हम ये फर्दर कंपटीटर एनालिसिस में करेंगे, ठीक है। सर ये हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन लगा हाँ, हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन भी लगाना सिखा दूं। सिंपल है बिल्कुल। आप लोगों ने क्या लिखना है, गूगल में हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन लिखना है, ठीक है। हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे लिखने के बाद, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे, हीलियम 10 ब्राउजर एक्सटेंशन करें डायरेक्टली इन योर ब्राउजर। यहाँ पे जब करेंगे, मेरी ऑलरेडी डाउनलोड हुई है, मेरी लगी हुई है, डाउनलोड करें। डाउनलोड नाउ करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे साइन अप फॉर फ्री लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये जब अकाउंट बना लेंगे उसके बाद ये कीजिएगा, जब साइन अप कर लेना है
उसके बाद यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम, आपने उस पर क्लिक करना है, ऐड टू क्रोम हो जाएगी, लोडिंग होगी, उसके बाद लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुली एडेड टू क्रोम, लेकिन यहाँ पे ऊपर शो नहीं होगी। ये हीलियम की एक्सटेंशन है, ये जहाँ मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये हीलियम की एक्सटेंशन है, इसका आइकन है ये, तो आपको ये आइकन शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो हैमर टाइप है, ये हथौड़ी टाइप एक आइकन बना हुआ है, इसे हम एक्सटेंशंस बोलते हैं। क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे हीलियम 10 का वो आइकन आएगा, उससे उसके सामने जाके पिन कर देना है। देखिए मैं अनपिन करता हूँ तो वहां से वो आइकन हट गया ऊपर बाहर, फिर क्लिक करता हूँ तो आइकन आ गया। ठीक, इस तरीके से आप लोगों ने उसे पिन कर लेना है। पिन करने के बाद आपकी एक्सटेंशन लग जाएगी। ठीक है, फर्दर फिर इसे क्रॉस कर देना है और इस एक्सटेंशन पे हम कल काम करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टास्क इतना ही था। सर ये एक्सटेंशन मोबाइल और लैपटॉप दोनों के लिए? क्या चीज? ये जो हम कर रहे हैं ये हीलियम 10 ये मोबाइल पे भी इसी तरह ही होता है? हाँ, मोबाइल पे किसका एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसके होता है। सॉफ्टवेयर का नाम क्या था मोबाइल पे? एक मेरे पास वीडियो पड़ी होगी, मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें मोबाइल में सारा प्रोसीजर बताया गया है, मोबाइल पे आप क्रोम पे गूगल पे एक्सटेंशन कैसे सकते हैं। ठीक है, काइंडली वो कर दीजिएगा कि हम मोबाइल पे फिलहाल यूज कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, मैं वो कर देता हूँ। चैनल पे अपलोड है तो उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है सर कल क्लास की टाइमिंग क्या होंगे? कल क्लास की टाइमिंग, कल फ्राइडे है ना, तो सैटरडे संडे। हाँ वो तो सैटरडे संडे है, फ्राइडे के ऊपर टाइमिंग रखेंगे 9 से 10 से। ठीक है, ये ठीक है टाइमिंग। ओके जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।